क्या आप भी अपनी जिंदगी की किसी आखिरी बेंच पर बैठे हैं? क्या दुनिया ने आपके हुनर को भी अनदेखा कर दिया है? अगर हाँ, तो याद रखना, आपकी कहानी का असली हीरो आप खुद हैं। अंतिम बेंच का विजेता, एक असाधारण सफर, एक कहानी जिसमें विश्वास, धोखा और सच्ची जीत का अद्भुत मिश्रण है। अदृश्यता का बोझ और एक अहंकारी प्रतिद्वंद्वी। एक बड़े और नामी स्कूल में अंश नाम का एक शांत लड़का पढ़ता था। वो कक्षा की सबसे आखिरी बेंच पर बैठता था और उसे लगता था कि वो अदृश्य है। यह डर नया नहीं था। पिछले साल उसने एक कविता सुनाई थी जिसमें उसने अपने गांव के किसानों के दर्द को बयां किया था। उसके सहपाठियों ने, जिनमें रोहित नाम का एक होशियार और घमंडी लड़का सबसे आगे था, उसका खूब मजाक उड़ाया था। उस दिन के बाद से अंश ने खुद को सबके सामने लाना बंद कर दिया था। उसने आखिरी बेंच को अपनी सुरक्षित पनाहगाह बना लिया था। स्कूल में हर साल विज्ञान प्रदर्शनी होती थी। इस साल स्कूल के सबसे लोकप्रिय छात्र रोहित ने एक बहुत ही शानदार और जटिल रोबोट बनाने का ऐलान किया। उसने कक्षा में घोषणा की, इस बार का विजेता भी मैं ही हूँ और मेरा प्रोजेक्ट इतना मुश्किल है कि कोई और सोच भी नहीं पाएगा। रोहित की बातों से पूरी कक्षा में सन्नाटा छा गया। अंश के मन में भी एक प्रोजेक्ट का विचार आया जो उसके दिल के बहुत करीब था। उसके गांव में लोग आज भी गंदा पानी पीने को मजबूर थे। अंश ने एक ऐसा वाटर फिल्टर बनाने का सोचा जो साधारण और प्राकृतिक चीजों से बने, ताकि हर कोई उसे इस्तेमाल कर सके। लेकिन वो डरा हुआ था। उसे लगा कि लोग फिर से उसका मजाक उड़ाएंगे। एक छिपी हुई लैब और एक भरोसेमंद हाथ। एक शाम जब स्कूल की घंटी बज चुकी थी और सब जा चुके थे, अंश अपनी कॉपी में अपने फिल्टर का डिजाइन बना रहा था। वो इतना खोया हुआ था कि उसे पता ही नहीं चला कि विज्ञान की टीचर सुश्री शर्मा कब उसके पास आ गईं। सुश्री शर्मा को हमेशा से लगता था कि विज्ञान की असली समझ सिर्फ मोटी मोटी किताबों में नहीं, बल्कि असली समस्याओं को हल करने में है। वो अक्सर होशियार छात्रों के दिखावे वाले प्रोजेक्ट से निराश रहती थीं। उन्होंने अंश की कॉपी देखी और हैरान रह गईं। वो उसके डिजाइन की सादगी और उसकी सोच की गहराई से प्रभावित हुईं। ये तुम्हारा आइडिया है अंश? उन्होंने पूछा। अंश डर गया और उसने तुरंत कॉपी बंद कर दी। ये बस ऐसे ही, सुश्री शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। आखिरी बेंच पर बैठकर तुम दुनिया से छिप सकते हो, लेकिन अपनी सोच को नहीं छिपा सकते। एक सच्चा वैज्ञानिक वही होता है जो दुनिया को बेहतर बनाने का सपना देखता है। उन्होंने अंश को स्कूल की सबसे पुरानी बंद पड़ी विज्ञान लैब में बुलाया। उस लैब में सिर्फ धूल और टूटे हुए उपकरण थे। ये लैब अब हमारी है, उन्होंने कहा। यह जगह तुम्हारी सोच को आजादी देगी। सुश्री शर्मा ने अंश को वो विश्वास दिया जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। धोखे की आग और एक अटूट इरादा। अंश और सुश्री शर्मा ने दिन रात उस पुरानी लैब में काम किया। उनका फिल्टर कई बार टूटा, कई बार काम नहीं किया। हर बार रोहित और उसके दोस्त चुपके से उनकी जासूसी करते और उसका मजाक उड़ाते थे। देखो, आखिरी बेंच वाले का प्रोजेक्ट, क्या ये सच में जीतने वाला है? एक रात जब अंश अपने प्रोजेक्ट के लिए आखिरी काम कर रहा था, रोहित चुपके से लैब में घुसा। उसने अंश के फिल्टर में एक ऐसा केमिकल मिला दिया जो पानी को साफ तो कर देता, लेकिन कुछ देर बाद उसे फिर से गंदा कर देता। रोहित ने ऐसा इसलिए किया ताकि अंश की बेइज्जती सबके सामने हो। विज्ञान प्रदर्शनी का दिन आ गया। रोहित ने अपना चमकीला रोबोट पेश किया जिसने बहुत तालियां बटोरी। जब अंश की बारी आई तो रोहित और उसके दोस्त हंसने लगे। अंश ने डरते डरते एक गिलास गंदा पानी लिया और अपने फिल्टर में डाला। पानी साफ हुआ, लेकिन जैसे ही वो उसे दर्शकों को दिखाने वाला था, वो फिर से गंदा हो गया। रोहित और उसके दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। देखो, हमने कहा था ना, आखिरी बेंच वाला। अंश का दिल टूट गया। वो समझ गया कि यह हादसा नहीं, बल्कि रोहित की साजिश थी। वो रोते हुए पीछे हट गया। सम्मान से भरी तभी सुश्री शर्मा और समारोह में आए एक बहुत ही मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम, जो अंश के गांव से थे और वहां की पानी की समस्या को जानते थे, स्टेज पर आए। डॉक्टर विक्रम ने शांत स्वर में कहा, यह प्रोजेक्ट फेल नहीं हुआ, इस प्रोजेक्ट को फेल किया गया है। उन्होंने केमिकल की जांच की और सबको रोहित का धोखा बताया। पूरा हॉल सन्न रह गया। डॉक्टर विक्रम ने रोहित से कहा, विज्ञान का मतलब दूसरों से आगे निकलना नहीं, बल्कि मानवता की सेवा करना है। रोहित शर्म से अपना सिर झुकाकर वहां से चला गया। फिर डॉक्टर विक्रम ने अंश की तरफ मुड़कर कहा, अंश, तुमने अपनी पूरी मेहनत से जो फिल्टर बनाया था, वो मैंने रात को तुम्हारी लैब में देखा था। वो शानदार है। उन्होंने दर्शकों से कहा, अंश ने जो काम किया है वो दुनिया के लिए एक असली समाधान है। ये काम किसी भी रोबोट से ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर विक्रम ने अंश को अपने साथ काम करने और उसकी आगे की पढ़ाई का सारा खर्च उठाने का प्रस्ताव दिया। उस दिन अंश का प्रोजेक्ट सिर्फ विजेता नहीं बना, बल्कि उसे दुनिया के सबसे अच्छे वैज्ञानिक ने सम्मानित किया। उस दिन अंश ने समझा कि उसकी पहचान उसके नंबरों या कक्षा में उसकी सीट से नहीं होती, बल्कि उसके विचारों और उन्हें पूरा करने की हिम्मत से होती है। कहानी की सीख, सफलता सिर्फ दूसरों को हराने में नहीं है, बल्कि अपनी ईमानदारी और विचारों पर टिके रहने में है। आपकी जगह या आपकी पहचान मायने नहीं रखती। मायने ये रखता है कि आपके सपने और आपकी मेहनत कितनी सच्ची है। दुनिया का सबसे बड़ा हुनर अक्सर सबसे शांत और गुमनाम जगहों से आता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो और आपके अंदर एक नई उम्मीद जगाई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बनें।